देखो पहले खुले में सोच जाती थी महिलाएं, उनके लिए गलत नज़र से देखा जाता था, रात में निकल नहीं पाती थी महिलाएं। जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे मध्य प्रदेश चुनाव में ही, वो आज सारे इकट्ठे हो गए। तो फ्यूज बल्बों की झालर इकट्ठी होने से रोशनी होती नहीं है। और रही बात दूसरी, अगर आज ऐसे अन्य वामपंथी लोग इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी का ना घर है ना परिवार है, वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। अच्छा, जमीन का व्यापार अगर आपका है तो ऐसा कहा जाता था पहले की सरकारों में कि खाली प्लाट हमारा, ऐसा नारा लगता था। क्या बीजेपी में ऐसा कुछ? रुकबे धर ऐसे बोला जाता था। तो हम रुक जाते थे, कपड़ा दे दिया तो हमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पैसा मांग सके। घर मकान देना, सिलेंडर देना, स्वास्थ्य अभियान। सिलेंडर तो लोग बोलते हैं कि विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि सिलेंडर दे तो दिया, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि दोबारा गरीब को खरीदने की हिम्मत नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज़ में। मेरा नाम पंकज है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है और झांसी में भी जो है, जैसा कि मैं झांसी में खड़ा हूं, तो झांसी में 20 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया जो है वो कल से शुरुआत उसकी हो चुकी है। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं। मैं आपको बता दूं जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये नैनागढ़ है, नगरे का क्षेत्र है। यहाँ पर जो लोग हैं हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में ये किसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और किसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको किन किन मुद्दों पर नेताओं से अपेक्षाएं हैं और किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे। तो बारी बारी से हम लोगों से बात करेंगे और जानने की सारी चीज़ों के बारे में कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष साहू। कहाँ से हैं आप? नगरे से। नगरे से हैं। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है संतोष जी, इस बार 2024 के इलेक्शन में क्या होगा? इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। आपकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जी। तो क्या आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं? जी जी। क्या पदाधिकारी? मंडल मंत्री हैं। मंडल मंत्री हैं आप। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी जी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार होगा, तो हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा 400 पार। अच्छा, 400 पार हो जाएगा। जी। क्या लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से 400 पार हो जाएगा? जो योजना है 10 साल में। क्या योजनाएं हैं? जैसे राशन वितरण, घर मकान देना, सिलेंडर देना, स्वास्थ्य अभियान। सिलेंडर तो लोग बोलते हैं कि विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि सिलेंडर दे तो दिया, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि दोबारा गरीब को खरीदने की हिम्मत नहीं होती। नहीं, उसे उनके उस विषय में मालूम नहीं है। जो सब्सिडी जो आती सरकार ने जो दी है वो फ्री लगती थी, वो छोड़ दी है। अच्छा, ऐसा नहीं है। लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है? नहीं, सरकार बहुतों ने छोड़ी है। बहुतों ने छोड़ी है, लेकिन सिलेंडर जो है गरीबों के लिए सस्ता है। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं जो मोदी जी ने आपके लिए किए हैं जिसकी वजह से आप मोदी जी को पसंद करते हैं? जैसे घर मकान देना है और स्वास्थ्य अभियान चलाना। और ये अपना एक सरकार ने एक बहुत जब संकट पड़ा था। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुरेश साहू है। कहाँ से हैं? यही प्रेमनगर मंडल से। यहीं से हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? भाई साहब इस बार मोदी जी के बहुत अच्छे लहर है और मोदी जी से और योगी जी से मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा। मैं कुछ दिनों पहले मैं फेरी करता था गांव-गांव। तो मुझे रोका जाता था कि कपड़े वाले रुको, रुकबे धर ऐसे बोला जाता था। तो हम रुक जाते थे, कपड़ा दे दिया तो हमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पैसा मांग सके। तो ये आज क्या करते हैं आप? आज मैं कपड़े का काम करता हूँ। आज मेरी शॉप है। फेरी लगाते हैं? शॉप है मेरी। आज आपकी शॉप है। तो जो कपड़े का व्यापार आप जो करते हो उसमें जीएसटी वगैरह से दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि भाई जीएसटी जो है मोदी जी ने जबरदस्ती थोप दिया। नहीं, जीएसटी से क्या है, सरकार को लाभ भी है। उस लाभ से जो सरकार को लाभ है कि नहीं? हमें लाभ है, क्यों नहीं है? लाभ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भैया नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश साहू है। मिथिलेश साहू जी हैं। जी। क्या करते हैं साहू जी? जी, मेरा व्यापार बिजनेस है। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार है? जमीन का भी व्यापार है। अच्छा। गाड़ी घोड़े भी हैं। अच्छा, जमीन का व्यापार अगर आपका है तो ऐसा कहा जाता था पहले की सरकारों में कि खाली प्लाट हमारा, ऐसा नारा लगता था। क्या बीजेपी में ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है कि जो आपने कहा है खाली प्लाट हमारा है, तो ये वास्तविकता ने इस देश के लोगों ने देखा है। अन्य पार्टी के शासनकालों को लोगों ने देखा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। कब से कर रहे हैं आप जमीन का व्यापार? देखिए जमीन का लगभग मैं अभी जुड़ा हूँ, लगभग कुछ ही समय हुए पहले जुड़े हूँ, लेकिन देश का मैं जागरूक मतदाता हूँ। मुझे अच्छाई और बुराई की बड़ी परख है। अन्य शासन काल, जैसे हम बीजेपी की बात करें और अन्य शासन कालों की बात करें, क्या दो अंतर बता दीजिए अन्य शासन में मोदी इसमें बीजेपी में दो अंतर बता। देखिए बीजेपी, सबसे पहले तो हम बताएं बीजेपी एक पार्टी, एक भारत की राष्ट्र की वो हितैषी पार्टी है जिसमें
हम जैसे आप जैसे इस भारत का प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं वो पूरे और पूरे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। पहली चीज। दूसरा अंतर की अगर बात करें तो 2014 से पहले का शासनकाल आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी देखा है, छुपा तो है नहीं, किस तरह से बहन बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता था। भाई भतीजावाद, वंशवाद की राजनीति इस देश पे हावी थी। कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन माननीय मोदी जी से निर्णय बता दीजिए फटाफट। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर के हम बात करें, धारा 370 कोई सामान्य निर्णय था क्या? वो 450 ऐतिहासिक वर्ष फैसला माननीय मोदी जी की सरकार की नेतृत्व में आया हो, जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाने का काम किया और 35 को निरस्त करके भारत के प्रावधान, सारे प्रावधान लागू कर दिए गए। ये देश की गौरव और अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और रही बात दूसरी, अगर आज ऐसे अन्य वामपंथी लोग इस बात को कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी का ना घर है ना परिवार है, वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। आज ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय के साथ साथ ऐसे भी आम जनमानस के लिए लाभ, जो सीधा लाभों से जोड़ने का काम किया, बड़े बड़े विषय हैं। आप लोगों ने विषय बहुत गंभीरता से भी देखा। भी शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका जो है विचार सुन लिया जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकुर दीक्षित। अब आपने तो बीजेपी की भाई पहले से ही गमछा डाल रखा है, तो आपसे तो पूछेंगे ही नहीं कि किसको वोट करोगे आप। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सब भारतीय जनता पार्टी को ही करोगे वोट? जी। दीक्षित जी हैं आप? जी तो भैया। पूरा समाज है क्या फिर सिर्फ आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं? एक समाज नहीं, सारे समाज आज मोदी जी के, पूरी बिरादरी जो है मोदी जी के सारी साथ है। बिरादरियां मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुकी हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको मोदी जी इस बार जो 400 पार का नारा दिया है वो पूरा हो पाएगा? 100% 100% हो जाएगा। 400 पार। अच्छा, आपके यहाँ से जो है कांग्रेस से, चूंकि हालांकि नामांकन तो नहीं हुआ लेकिन नाम तो सामने आ ही गए हैं, प्रदीप जन आदित्य जी हैं और अनुराग शर्मा जी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदीप जन आदित्य जो हैं वो शुरू से ही राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और अनुराग शर्मा जी जो हैं वो अभी 5 साल पहले से ही अपनी राजनीति शुरू की है उन्होंने। तो क्या आपको लग रहा है कि अनुराग शर्मा इस बार फिर से प्रदीप जैन पर भारी पड़ेंगे? 100% अनुराग शर्मा जी भले ही आप जैसे कह रहे हैं कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, इतना सरल और इतना सहज सांसद हमको नहीं लगता है कि पहले कभी झांसी की, ललितपुर की जनता को मिला होगा। इतनी सरलता से उनकी उपलब्धता है। और तो उपलब्धता बता दीजिए बस झांसी में। एक बच्चा भी कोई जाके माननीय सांसद जी से मिलना चीजें अनुराग शर्मा की, 2 चीजें जो झांसी में आपको लग रहा हो कि वास्तविकता में बड़ा काम किया है अनुराग शर्मा जी। झांसी का ग्वालियर रोड का जो ओवर ब्रिज का जो था, बिल्कुल, वो माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। सीपरी का ब्रिज कई दिनों से पड़ा था, वो माननीय सांसद जी के। मेडिकल कॉलेज में अभी 200 बेड का एक अपना नया चिकित्सालय वहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो रही है। आप दो कह रहे हैं, ऐसी कई उपलब्धियां हैं ललितपुर की, मऊरानीपुर की, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिनको हम, अगर आपका कार्यक्रम लंबा चले तो बता सकता। मेरा नाम निर्मल कुशवाहा और मैं इस क्षेत्र का प्रेमनगर मंडल का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है इस बार कि अनुराग शर्मा जी को जिता पाएंगे? बहुत, हम लोग 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और जे 400 पार होगा? बिल्कुल 101% होगा। 100। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या सिर्फ पार्टी की वजह से आप विकास के साथ ही जनता चलती है। जनता ही विकास के आगे लेके चलती है और यही आपके क्षेत्र में क्या काम किया बीजेपी ने? हमारे क्षेत्र में सारी रोडें हैं। अच्छा। ठीक है, सारी नालियाँ बनी हुई हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हमें लगे कि हमें सारी समस्याओं का समाधान हो गया? बिल्कुल 5 साल में ही? 5 साल क्या 10 साल हमारी हो गई हैं। अच्छा। 10 साल में चल ही रही हैं मोदी। अनुराग शर्मा जी देखिए हमारे पास आयुष्मान योजनाएं चल रही हैं, गरीब घर के लिए आवास चल रहे हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं हो गई हैं। क्या नाम है भाई साहब? कपिल बिरसेनी है। क्या करते हैं आप? समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं। अच्छा, व्यापार किस चीज़ का है? व्यापार कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन की लाइन में? जी। कंस्ट्रक्शन की लाइन में आप अभी से हैं, पहले से ही है? काफ़ी समय से। काफ़ी समय से हैं। तो पिछली सरकारों में भी आप इसी फील्ड में थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय आपको परेशानियां ज़्यादा थी या इस समय परेशानियां ज़्यादा हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट तौर पे काम चल रहा है। लोगों के बीच में खुशहाली का माहौल है। और पहले क्या दिक्कतें आती थी आपको? कई ऐसी समस्याएं आती थी, जैसे ऑनलाइन टेंडर को लेकर अगर हम देख लिया जाए तो किस तरह से एक विशेष पार्टी के लोग जो है वो उन टेंडरों को
को जो है कोई ऑनलाइन टेंडर, ऑनलाइन निविदा होने से नहीं रही, और केवल वो उन्हीं पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा मैनेज हो जाते थे काम, और उन्हीं लोगों को जो है काम मिला करते थे। पारदर्शिता से हो रहा है सर। बिल्कुल, सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, और देश में एक खुशहाली का माहौल है। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, निश्चित तौर पर उस 400 पार के नारे को हम लोग। झांसी में क्या लग रहा है आपको कि अनुराग शर्मा जी इस बार फिर से भारी पड़ेंगे? बिल्कुल 100% तो कमर कस लिए। प्रदीप आदित्य जी बोल रहे हैं कि भाई हम तो 3 पार्टियों का साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिसके पास कमजोरी होती है वही जो है अन्य राजनीतिक दलों जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे मध्य प्रदेश चुनाव में ही, वो आज सारे इकट्ठे हो गए। तो फ्यूज बल्बों की झालर इकट्ठी होने से रोशनी होती नहीं है। अरे वाह, क्या बात कही है। फ्यूज बल्बों की झालरों से फ्यूज बल्ब कौन है? फ्यूज बल्ब यही राजनीतिक विपक्षी दल हैं जिनके पास कुछ एनर्जी तो बची नहीं, केवल बस शोर मचा रहे हैं तो मचाते रहे। कुछ नहीं होगा, मतलब 400 पार लेके आओगे? बिल्कुल। हाँ, और बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, हम यही पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार जाएंगे, ज़्यादा ही सीटें आएंगी उनकी। सब मोदी जी कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी का काम ही इतना अच्छा है, महिलाओं के लिए निष्पक्ष जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। अच्छा, और क्या? विपक्षी पार्टियां तो बोल रही हैं कि महिलाओं को जो है वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। कैसे? और वो काम नहीं किया जनता के लिए जो करना चाहिए था। देखो, पहले खुले में सोच जाती थी महिलाएं, उनके लिए गलत नज़र से देखा जाता था। रात में निकल नहीं पाती थी महिलाएं। आज कैसे देखो 12-12 रात में कॉल सेंटर में जा रही हैं महिलाएं, ऑफिस में जा रही हैं। लग रहा है इस बार झांसी की महिलाएं फिर से अनुराग शर्मा जी को चुनेंगी? झांसी की नहीं, पूरे देश की महिलाएं मोदी जी को 400 पार कहराएंगी। अच्छा, पूरे देश की महिलाएं 400 पार कराएंगी। देखिए, ये कुछ लोग जो थे, आम लोगों से हमने बात की, कुछ इसमें बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी भी खड़े थे, सबसे हमने बातचीत की। सबने मिलजुल कर एक ही चीज़ कही है कि भाई आने वाला समय जो है, आने वाली सरकार जो है, आने वाली सत्ता जो है वो फिर से बीजेपी की होगी। झांसी से जो है अनुराग शर्मा को जिताने की बात ये लोग कर रहे हैं। हालांकि जो है किस्मत जो खुलेगी, जो ताला जब पेटी का खुलेगा वो 20 मई के बाद मतलब 4 जून को खुलेगा, तब पता लगेगा कि कौन जीतता है। तब तक आप हमारे चैनल पर इस प्रकार बने रहिए। हम ऐसे ही आपको जगह जगह जाकर, क्षेत्र में जाकर आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे और चुनावी हवा कैसी चल रही है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।